कोई व्यक्ति खुद को नियमों से ऊपर मान सकता है? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं की जान की कीमत पर किसी परंपरा का प्रदर्शन किया जा सकता है? क्या माघ मेले में जैसे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर राजनीति की जा सकती है? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए तो उसे धर्म विरोधी करार देना सही है? नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो प्रयागराज माघ मेले से जुड़ा शंकराचार्य विवाद इन्हीं सवालों के बीच खड़ा है। यह विवाद जितना धर्म से जुड़ा दिखाया जा रहा है, असल में उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक है। एक सुनियोजित रणनीति के तहत इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी बनाम हिंदू धर्म के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इंडिया गठबंधन अपनी विफल राजनीति को ढक सके। जबकि सच्चाई यह है कि यह मामला ना तो किसी शंकराचार्य पद पर हमला है, न किसी ब्राह्मण अस्मिता का अपमान, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़ा प्रशासनिक फैसला है। संत बनाम सरकार संग्राम। मौनी अमावस्या जैसे अति संवेदनशील दिन जब संगम क्षेत्र में आस्था का सैलाब उमड़ता है, तब एक भी चूक भगदड़ और बड़ी जानहानि का कारण बन सकती है। ऐसे में मेला प्रशासन का यह दायित्व बनता है कि आपातकालीन पांटूल पुल जो सिर्फ पैदल श्रद्धालुओं के लिए आरक्षित होता है, वहां किसी भी प्रकार की सवारी, पालकी या जुलूस को रोका जाए। यह हुआ भी, लेकिन विपक्ष ने इसे तुरंत संत बनाम सरकार का रंग दे दिया। आस्था कानून से ऊपर नहीं। बीजेपी की राजनीति पर बार बार यह आरोप लगाया जाता है कि वह हिंदू धर्म को हथियार बनाती है, लेकिन प्रयागराज का यह मामला उल्टा सच सामने लाता है। यहां बीजेपी सरकार ने साफ कर दिया कि आस्था कितनी भी बड़ी हो, लेकिन कानून और व्यवस्था उससे भी बड़ी है। यही वह सिद्धांत है जो बीजेपी को इंडिया गठबंधन से अलग करता है। बीजेपी जहां संतुलन और अनुशासन की बात करती है, वही विपक्ष अराजकता को हवा देकर राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। शंकराचार्य पद को लेकर छिड़ा विवाद। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य पद को लेकर के छिड़ा विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। जहां एक तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती धरने पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यह मुद्दा भाजपा की हिंदू राजनीति को चुनौती देने का हथियार बन गया है। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं, जबकि भाजपा इसे प्रशासनिक नियमों का पालन बताकर बचाव की मुद्रा में है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो हिंदू कार्ड भाजपा ने वर्षों से खेलकर सत्ता हासिल की, उसी धर्म को अब विपक्ष हथियार बना करके भाजपा को ही घेर रहा है। और यह विवाद सिर्फ एक संत और प्रशासन के बीच का नहीं रह गया है, बल्कि 2026 के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जहां ब्राह्मण वोट बैंक से लेकर मुस्लिम कार्ड तक सब कुछ दांव पर लग गया है। स्वामी के कंधे से विपक्ष का वार। विपक्ष का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में आना कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। कांग्रेस ने सबसे पहले हमला बोला। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा ने धर्म का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए किया, अब हिंदू संतों का अपमान कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप और माफी की मांग की और साथ ही एक वीडियो दिखा करके दावा किया कि स्वामी के शिष्यों पर पुलिस ने हमला किया। कांग्रेस का यह स्टैंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक की साधने की कोशिश हो रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ब्राह्मण समुदाय से है और उनके अपमान को ब्राह्मणों के खिलाफ बताकर कांग्रेस भाजपा को घेर रही है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि योगी सरकार संतों को अपमानित कर रही है और यह हिंदू धर्म की परंपराओं पर बड़ा हमला है। अखिलेश का यह बयान ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश है, क्योंकि सपा लंबे समय से ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। 2022 के चुनाव में ब्राह्मण वोट भाजपा के पक्ष में गए थे, लेकिन अब इस विवाद से सपा को मौका मिल रहा है। मायावती की बसपा भी चुप नहीं। मायावती ने कहा है कि भाजपा की सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रही है और उन्हें ब्राह्मण दलित गठजोड़ की बात की। यह सब मिलकर दिखाता है कि विपक्ष भाजपा के हिंदू कार्ड को ही उलट करके इस्तेमाल कर रहे हैं। 2027 के यूपी चुनाव के लिए ग्राउंड तैयार। भाजपा ने वर्षों से हिंदू वर्षवाद और धार्मिक मुद्दों को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया।
राम मंदिर से लेकर कुंभ मेला तक सब कुछ हिंदू एकता के नाम पर किया गया, लेकिन अब यही धर्म राजनीतिक हथियार बनकर भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पहले भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय से पहले बता करके भाजपा की आलोचना की थी और गौ हत्या पर भी सरकार को घेरा था, और इसीलिए प्रशासन का नोटिस उन्हें राजनीतिक बदले की कार्रवाई लगती है। विपक्ष इसे भाजपा की असहिष्णुता बता रहा है कि जो शांत भाजपा के साथ नहीं उसे दबाया जा रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पहले भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय से पहले बताकर भाजपा की आलोचना की थी और गौ हत्या पर भी सरकार को घेरा था, इसलिए प्रशासन को नोटिस उन्हें मिला। राजनीतिक बदले की कार्रवाई लगता है। विपक्ष इसे भाजपा की असहिष्णुता बता रहा है कि जो संत भाजपा के साथ नहीं उसे दबाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर हिंदू संतों के साथ ऐसा हो रहा है तो मुसलमानों की क्या हालत होगी। यह भाजपा को धार्मिक विभाजन के आरोपी के रूप में पेश करने की कोशिश है। ओवैसी की पार्टी AIMIM उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटों को प्रभावित करती है और इस विवाद से वे भाजपा को अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिखा रही है। कुल मिलाकर के विपक्ष भाजपा के हिंदू कार्ड को चुराकर उसे ही चुनौती दे रही है। जहां बीजेपी हिंदू एकता की बात करती है, वहां विपक्ष कह रहा है कि असली हिंदू संतों का अपमान हो रहा है। शंकराचार्य के विरोध में आए धीरेन्द्र शास्त्री। संत समाज की बात करें तो यह भी साफ है कि सभी संत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के दावों से सहमत नहीं है। शंकराचार्य पद को लेकर न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की स्थिति सबके सामने है। बावजूद इसके विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे को जानबूझकर भड़काने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी का रुख स्पष्ट है, आस्था का सम्मान, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं। संत समाज के नाम पर भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हकीकत यह है कि सभी संत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के दावों से सहमत नहीं है। शंकराचार्य पद को लेकर न्यायिक स्थिति बेहद स्पष्ट है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश सबके सामने हैं। इसके बावजूद विपक्ष इस मुद्दे को जानबूझकर उछाल रहा है ताकि धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान इस मुद्दे पर पूरे विवाद में संतुलन की आवाज बनकर के सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि संतों का सम्मान जरूरी है, लेकिन व्यवस्था और नियम भी तो उतने ही जरूरी है। यही बीजेपी की लाइन है। बीजेपी ना तो धर्म के खिलाफ है, न संतों के खिलाफ, बल्कि अराजकता और राजनीतिक ड्रामेबाजी के खिलाफ जरूर है। अखिलेश और मायावती आए एक साथ। अखिलेश यादव और मायावती का ब्राह्मण कार्ड इस विवाद में साफ नजर आ रहा है। अखिलेश ने स्वामी के अपमान को ब्राह्मण समाज का अपमान बताया और कहा कि योगी सरकार ब्राह्मणों को दबा रही है। सपा ने पहले भी ब्राह्मण सम्मेलन किए हैं और परशुराम जयंती मनाकर इस वोट बैंक को साधा है। मायावती ने भी ब्राह्मण दलित गठबंधन की बात की। बसपा का कहना है कि भाजपा सिर्फ कुछ जातियों की है और ब्राह्मणों को नजरअंदाज कर रही है। यह कार्ड इसलिए कारगर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 10 से 12% है और वे निर्णायक हो सकते हैं। वही असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शंकराचार्य के साथ ऐसा हो सकता है तो मुसलमानों की क्या स्थिति होगी, तो अल्पसंख्यक है। AIMIM मुस्लिम बहुल इलाकों में सक्रिय हैं और भाजपा को धार्मिक कट्टरता का आरोपी बनाकर के वोट को सीधे साध रहे हैं। ओवैसी के हालिया बयानों में महाराष्ट्र चुनावों में भी मुस्लिम एकता की बात कही गई थी। ये सब मिलकर दिखाता है कि धर्म अब राजनीति का मुख्य हथियार बन चुका है। जहां भाजपा हिंदू एकता कहती है, वहां विपक्ष हिंदू संतों के अपमान का मुद्दा उठा करके काउंटर कर रहा है। इंडिया गठबंधन अवसरवादी है, लेकिन इंडिया गठबंधन की राजनीति हमेशा अवसरवाद पर टिकी रही है। उसे ना श्रद्धालुओं की चिंता, न परंपरा की, न संतों की सम्मान की। उसे सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष को घेरने का मौका चाहिए। इसीलिए एक प्रशासनिक नोटिस को धर्म पर हमला बता करके पेश किया जा रहा है। यह वही गठबंधन है जिसने राम मंदिर का विरोध किया, जिसने काशी और मथुरा के सवालों पर चुप्पी साधी और आज अचानक शंकराचार्य की परंपरा की याद आ रही है। शंकराचार्य विवाद पर सियासत दो साफ खेमों में बटी हुई दिख रही है। एक शंकराचार्य के पक्ष में खड़ा है और दूसरा उनके विरोध में, लेकिन विरोध कम और बीजेपी को घेरने की कोशिश ज्यादा नजर आ रही है। शंकराचार्य के पक्ष में आने वाले बयानों की बात करें तो सबसे पहले संत समाज का एक बड़ा हिस्सा सामने आता है। कई परंपरागत मठों और अखाड़ों से जुड़े संतों ने साफ कह दिया कि किसी भी धर्माचार्य की परंपरा और मर्यादा को सम्मान होना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए उन्हें। उनका कहना है कि पालकी में चलना
कोई राजनीतिक प्रदर्शन तो नहीं, बल्कि सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा है ये, जिसे प्रशासन को समझना चाहिए। और इन संतों का तर्क है कि अगर प्रशासन ने पहले संवाद का रास्ता अपनाया होता तो विवाद की नौबत नहीं आती। ब्राह्मण संगठनों की ओर से भी बयान आए हैं कि शंकराचार्य पद सनातन परंपरा का सर्वोच्च प्रतीक है और किसी भी तरह की प्रशासनिक कठोरता से पहले उसकी गरिमा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। शंकराचार्य को विपक्ष ने बनाया हथियार। राजनीतिक स्तर पर शंकराचार्य के पक्ष में ज्यादातर विपक्षी दल है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह मामला आस्था से जुड़ा है और बीजेपी सरकार प्रशासन के जरिए धार्मिक परंपराओं में दखल दे रही है। अखिलेश यादव के खेमे से यह संदेश देने की कोशिश हुई कि ब्राह्मण धर्माचार्य के साथ शक्ति दरअसल बीजेपी की दोहरी नीति को उजागर करती है। कांग्रेस नेताओं ने भी बयान दिया कि संतों को नोटिस भेजना और उन्हें मेले से प्रतिबंधित करने की बात करना धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। उनका कहना है कि बीजेपी जब चाहती है तब धर्म का इस्तेमाल करती है, जब सुविधा ना हो तो उसी धर्माचार्य के नियमों के नाम पर कटघरे में खड़ा कर देती है। अब शंकराचार्य के विरोध में या यूं कहे कि प्रशासन और बीजेपी के पक्ष में भी लोग आए हैं कि यह तस्वीर बिल्कुल अलग है। बीजेपी नेताओं ने साफ कहा कि यह विवाद किसी शंकराचार्य पद को लेकर नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़ा है। उनका कहना है कि मौनी अमावस्या के दिन संगम क्षेत्रों में किसी भी तरह की सवारी या जुलूस की अनुमति नहीं होती है, चाहे वह कोई भी हो। बीजेपी का रुख एकदम स्पष्ट है, आस्था का सम्मान होगा लेकिन नियमों से ऊपर कोई नहीं। आखिर में सवाल फिर वही, अगर प्रशासन नियमों का पालन न कराता और कोई हादसा हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? क्या इंडिया गठबंधन तब भी संतों के सम्मान की बात करता या सरकार को कोसता? जवाब साफ है। प्रयागराज माघ मेले का यह विवाद दरअसल इंडिया गठबंधन की उसी राजनीति को उजागर करता है जो हर संवेदनशील मुद्दे को सत्ता के खिलाफ हथियार बनाना चाहती है, जबकि सत्ता पक्ष राष्ट्र आस्था और सुरक्षा के बीच संतुलन बना करके आगे बढ़ने में विश्वास रखती है। आप क्या सोचते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।